हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा टॉपिक है ट्रेड डिस्काउंट वर्सेस कैश डिस्काउंट। ठीक है, आप देख रहे हैं ऑल न्यू चैनल जस्ट लाइक कॉमर्स। प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, तो हम ये समझेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों में एक तो अंतर क्या है और एक ये इनकी अकाउंटिंग में भी डिफरेंस है क्यों। कि कैश डिस्काउंट को अपन अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं और ट्रेड डिस्काउंट को कंसिडर नहीं करते, वो सिर्फ बिलों पे रह जाता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मान लो कि कोई पर्सन है, वो कुछ खरीदने गया, मान लो कुछ खरीदने गया, उसकी एमआरपी ₹100 है और बोल रहा है कि मुझे डिस्काउंट चाहिए। तो जो होलसेल सेलर है, होलसेलर रिटेलर जो भी, वो बोलता है कि हाँ, हमको 5% का डिस्काउंट देंगे, ट्रेड डिस्काउंट देंगे। तो ठीक है, तो वो बोलता है कि एक तो ये कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो ऑन स्पॉट होता है, ऑन स्पॉट डिस्काउंट होता है। आप कुछ खरीदने गए तो बोल रहे मेरे को डिस्काउंट चाहिए, बोले कि ठीक है मैं आपको दे दूंगा 5% डिस्काउंट। तो एक तो ये कि इसकी इफेक्टिव प्राइस क्या होगी, ₹95। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट ऑन स्पॉट डिस्काउंट होता है और इसकी इफेक्टिव प्राइस ₹95 हो गई। पहली बात तो ये कि हम ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, अब थोड़ी चर्चा एक बार कैश डिस्काउंट की कर लेते हैं, क्योंकि ये भी आएगा। कैश डिस्काउंट पेमेंट बेसिस डिस्काउंट होता है। पेमेंट बेसिस डिस्काउंट है, पहले ट्रेड डिस्काउंट आएगा फिर उसके बाद कैश डिस्काउंट आएगा। और कैश डिस्काउंट कब आएगा, जब आप क्रेडिट गुड्स लोगे, यानी कि गुड्स जो है वो क्रेडिट पे लोगे, उधार में लोगे। जब उधार में लोगे तो वो आपको एक क्रेडिट पीरियड देगा। इफ पेमेंट बिफोर क्रेडिट पीरियड एक्सपायर। देखो होता क्या है कि एक तो कैश डिस्काउंट कब मिलेगा, कि जब आपको सेलर ने कोई क्रेडिट पीरियड दी है और आप अगर क्रेडिट पीरियड से पहले, या तो उसकी कोई कंडीशन हो कि आप बोलो कि आप जैसे हमने 30 दिन के क्रेडिट दिए, अगर आप 10 दिन में कर दोगे तो हमको 2% एक्स्ट्रा ऑन एमआरपी आपको डिस्काउंट दे देंगे। ये ठीक है, या फिर कंडीशन कुछ भी नहीं, लेकिन अगर आप 30 दिन से पहले कभी पेमेंट कर दिया तो उसके हिसाब से आपको डिस्काउंट दे देगा। ठीक है, तो ये कि कैश डिस्काउंट ऑन द स्पॉट डिस्काउंट नहीं होता है। ये आपको क्रेडिट पे आपका जो पेमेंट है, जो आप उसका कर रहे हो, तो उसका जब करते हो तो उसका आपको डिस्काउंट मिलता है। पेमेंट बेसिस डिस्काउंट कहने का मतलब ये है। अब ठीक है, एक तो ये कि इनके अकाउंटिंग में अंतर क्यों है, दूसरा ये। तो ठीक है, फर्स्ट डिस्काउंट ये हो गया, ये मिलेगा आपको। फिर सेकेंडली अगर आपने क्रेडिट में लिया है तो ये होगा, अगर आपने यहीं पे कैश पेमेंट कर दिया तो कोई डिस्काउंट एक्स्ट्रा एंड वो नहीं मिलेगा। ये सिर्फ तब मिलेगा जब आपने गुड्स को क्रेडिट पे लिया है। दूसरा, इनकी अकाउंटिंग में डिफरेंस क्यों है। देखो हम सबको पता है कि ट्रेड डिस्काउंट है, सॉरी, जो ट्रेड डिस्काउंट है उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होती है। ठीक है, अब क्यों नहीं होती, इसका एक रीज़न है। रीज़न क्या है, देखो बता दूं आपको मैं, कि एक बार अपन मान लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू चलते हैं। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल है इसको अपन कंटिन्यू करते हैं और इस एग्जाम्पल के इसको अपन चलते हैं। और मैं यहाँ लिख देता हूँ कि कैश डिस्काउंट 2% ऑन एमआरपी है, दैट इज ₹2। ठीक है, ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। एक बार ये मान के चलते हैं कि अपन जो है ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड करेंगे। तो मैं एक बार रिकॉर्ड कर लेता हूँ ट्रेड डिस्काउंट को। एक्चुअल में ये मेरे वेंडर का अकाउंट है। तो जब मैं परचेज करूंगा तो मैं क्या अकाउंटिंग करूंगा, बाई परचेज। ठीक है, अब क्योंकि अपन ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड करने वाले हैं तो पूरा को पूरा करेंगे ₹100। ठीक है, अब मैं मानता हूं कि मेरी ये जो है 1 अप्रैल 2014 को मैंने ये ट्रांजैक्शन किया, तो उसी दिन मतलब उसी वक्त पे ऑन द स्पॉट मेरे को डिस्काउंट मिल गया। तो मैं रिकॉर्ड करूंगा टू डिस्काउंट रिसीव्ड ₹5, जो कि ट्रेड डिस्काउंट है। ठीक है, ओके। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 4 दिन बाद, यानी कि 5 अप्रैल 2014 को मैं उसको पेमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने टाइम से पहले कर रहा हूँ मैं, तो मेरे को डिस्काउंट और मिलेगा। कैश जो कैश डिस्काउंट है ₹2।
ये मिलेगा। तो एक तो ये कि अपन को 95 ही देना है, क्योंकि 100 में से 5 तो यही डिफरेंस हो गया, 95 देना है, और उसमें से मेरे को 2 रुपये का और डिस्काउंट मिल गया, तो मेरा पेमेंट कितना बनेगा 93, और मेरे को डिस्काउंट कितना मिल गया, कैश डिस्काउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। इनका अगर अपन सम करेंगे तो ₹100, ठीक है। ये तो वो अकाउंटिंग है जो एक्चुअल में होती नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर ये हो तो कैसा होता है, ठीक है। यहाँ हमने ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड कर लिया है, ट्रेड डिस्काउंट, और ये आपका जो है वो कैश डिस्काउंट, कैश पेमेंट जो आपने किया, पेमेंट जो किया आपने एक्चुअल में, कैश नहीं, जो पेमेंट आपने किया उसका डिस्काउंट। अब मैं बात कर रहा हूँ जो अपन रिकॉर्डिंग एक्चुअल में करते हैं, ठीक है, वही वेंडर अकाउंट, वही 1/2014 को बाई परचेज। अब होता क्या है, यहाँ अपन ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो इफेक्टिव प्राइस सीधी आएगी ₹95, यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट ₹95। अब 5 तारीख को मैं पेमेंट करता हूँ, ठीक है, टू बैंक ₹93, क्योंकि मेरे को 2 रुपये का डिस्काउंट और मिलेगा पेमेंट बेसिस पे, टू डिस्काउंट रिसीव्ड ₹2, ₹95। अब देखो होता क्या है कि यहाँ पे आप एक बार देखो जरा, ₹5, ₹100, अगर आप इसको जब नेट करोगे तो ₹95 आ जाएगा, ठीक है। जब आपको पता है कि ऑन द स्पॉट हमको डिस्काउंट मिल रहा है, तो मैं उस 5 रुपये का डिस्काउंट को रिकॉर्ड करूँ ही क्यों, ठीक है, इसलिए मैंने 95 ले लिया। अब दूसरा ये कि ₹2, कई लोगों को तो पता होगा कि हम लोग क्रेडिट पीरियड से पहले कर देंगे, तो ये लोग रिकॉर्ड क्यों करते हैं। देखो एक्चुअल में होता ये है कि कई लोगों को नहीं पता होता, लेकिन अकाउंटिंग जब प्रिंसिपल जब बनते हैं वो इन जनरल बनते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जब अकाउंटिंग प्रिंसिपल इन जनरल बनता है तो हर किसी को तो नहीं पता हो कि वो कैश डिस्काउंट अवील कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अगर वो नहीं कर पाएगा तो यहाँ पे उसको पूरा पेमेंट करना पड़ेगा 95, ₹5 का जो का डिस्काउंट मिल गया वो तो मिल गया, ठीक है, तो यहाँ उसको 95 पूरा पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर वो अवील करता है, यानी कि क्रेडिट पीरियड से पहले पेमेंट करके उस डिस्काउंट को लेता है, सब्सक्राइब करता है, तो उसको 2 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, 93 ले लेगा, ठीक है। ये कुछ ऐसा होता है, ऐसा चलता है। अगर फिर भी अगर कोई कुछ क्वेरी अगर आपकी बच गई है इसमें, तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं अर्न एंड लर्न u@gmail.com, या फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा। प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।